आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में हूं आपके साथ शहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। योगी आदित्यनाथ की मंत्री का दावा, सीएम पद के लिए विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा फैसला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी राज में घोटाले के कारण बढ़ा विदेश में जमा काला धन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार को चेताया, कोविड पर जारी किया व्हाइट पेपर। यूपी के लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में मिला 8 साल की बच्ची का शव, संदिग्ध फरार। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट में कथित तौर पर धांधली करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को दूसरी चार्जशीट में अभियुक्त बनाया। केंद्र की नई टीकाकरण नीति के बाद सोमवार को 80 लाख से अधिक लगे कोरोना वैक्सीन के टीके। भारत में ये एक दिन में सबसे अधिक टीके लगने का रिकॉर्ड। पंजाब कांग्रेस में विवाद के बीच राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे। कोरोना महामारी के कारण अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे साल रद्द की गई। कोरोना पीड़ितों को 4 लाख मुआवजा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। और नेपाल के पीएम ओली का एक और विवादित बयान, बोले योग की उत्पत्ति नेपाल में हुई, भारत तो तब तक अस्तित्व में भी नहीं आया था। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री ने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री पद के लिए फैसला 2022 विधानसभा चुनाव के बाद करेगी। ये बयान पार्टी सूत्रों के उस बयान से उलट है जिसमें कहा गया था कि पार्टी विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ेगी और इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत ही नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा था, जब 2022 आएगा हम चुनाव जीतेंगे, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जिसे भी भेजा जाएगा हम उसका स्वागत करेंगे। मौर्य योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और श्रम मंत्रालय उन्हीं के पास है। मौर्य का बयान ऐसे मौके पर आया है जब दिल्ली से भाजपा नेता बीएस संतोष और राधा मोहन सिंह लखनऊ आए हुए हैं। पार्टी के नेताओं से दूसरे दौर की बैठक होने वाली है। पार्टी और सरकार बड़े बदलाव की अफवाहों के बीच दोनों नेताओं ने 2 सप्ताह पहले ही राज्य की राजधानी लखनऊ का दौरा किया था। भाजपा ने स्पष्ट किया था कि अगले साल विधानसभा चुनाव सीएम योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार को चेताया है। कोविड पर व्हाइट पेपर जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोविड से देश को जो दर्द पहुंचा है ये पूरा देश जानता है। ये श्वेत पत्र हमने डिटेल में तैयार किया है। इसका लक्ष्य फिंगर पॉइंटिंग नहीं है। हम इन गलतियों को इसलिए जारी कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इसे ठीक किया जा सके। पहली लहर के दौरान वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर की बात की थी, लेकिन सरकार की तैयारी उस हिसाब से नहीं रही। आज भी हम वहीं खड़े हैं। दुनिया को पता है तीसरी लहर आने वाली है। हम कह रहे हैं कि सरकार को तीसरी लहर के लिए पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। हमारा लक्ष्य ये है कि पहली और दूसरी लहर में जो कोविड मैनेजमेंट विनाशकारी रहा है, ऑक्सीजन और दवा की जिस तरह से किल्लत रही अब तक, वो आगे नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से गरीबों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए और कोविड प्रभावित परिवारों को मदद देने के लिए कोविड मुआवजा कोष स्थापित करना चाहिए। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आने वाली है। वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है, इसलिए हम भी सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वो तैयारी करे। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार ऑक्सीजन, बेड और दवाओं समेत दूसरी ज़रूरतों को पूरा करके रखे। इसके साथ ही उन्होंने तीव्र गति से टीकाकरण पर भी जोर देने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि व्हाइट पेपर में हमने 4 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला बिंदु तीसरी लहर की तैयारी है। दूसरा बिंदु ये है कि गरीब छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद दी जाए। तीसरा ये है कि कोविड मुआवजा कोष बने। चौथा बिंदु पहली और दूसरी लहर की गलतियों के कारणों का पता लगाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि आगे ये गलतियां ना हों। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्विस बैंक में जमा काले धन में हुए इजाफे के लिए सत्तारूढ़ भाजपा को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि इस पार्टी के शासन में हुए घोटालों के कारण ही विदेश में जमा काला धन बढ़ गया है। अखिलेश ने सोमवार को यहां जारी बयान में कहा, भाजपा सरकार में विकास के काम शून्य के बराबर हैं। भाजपा राज में घोटालों के चलते ही विदेशों में जमा काला धन बढ़ गया है और देश में जीडीपी घाटे में चली गई है। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी सालाना आंकड़ों के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का धन 20,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि लोगों का विश्वास खो चुकी भाजपा अब अपने शासनकाल के आखिरी दौर में घोटालों की कमाई में लग गई है। भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा खोखला साबित हुआ है।
राजनीतिक संकट से जूझ रहे नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक और विवादित बयान दिया है। ओली ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सोमवार को दावा किया कि योग की उत्पत्ति नेपाल में हुई है, न कि भारत में। ओली ने कहा कि जब दुनिया में योग आया उस वक्त भारत का अस्तित्व ही नहीं था, वो टुकड़ों में बटा हुआ था। ओली इससे पहले भी कह चुके हैं कि असली अयोध्या नेपाल के बीरगंज में है, न कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। उन्होंने दावा किया था कि बीरगंज में भगवान राम का जन्म हुआ था। मैं आपके साथ शहाना खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।